हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th सर्कल में हम लोगों ने लास्ट 3 वीडियोस कंप्लीट कर रखी है, जिसमें हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड उससे कुछ थ्योरम्स को कवर किया था। आज हम लोग इसमें आगे के कुछ थ्योरम्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। हमारी थ्योरम है हमारी थ्योरम नंबर 3rd। The perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisect the chord। मतलब ये बोला गया है कि जब भी एक परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉन किया जाएगा, बनाया जाएगा कहाँ पे, कॉर्ड पे, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम लोग। एक हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल पे एक कोई कॉर्ड ले लेते हैं। कॉर्ड को आप कहीं भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, इसमें आप फ्री हैं, कहीं भी कॉर्ड को आप ले सकते हैं। ए बी एक कॉर्ड है हमारे पास, और यहाँ पे एक सेंटर है। सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल के सेंटर से क्या होता है कि कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्वेश्चन पे गिवन है। तो अब हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे अगर ये ड्रॉ किया गया तो सपोज दैट यहाँ पे ये पॉइंट आ गया कितना, सी हमने एज्यूम कर लिया। तो हमें प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ें गिवन है उसको मेंशन करेंगे। गिवन क्या है? गिवन है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल गिवन है, सर्कल C जिसका ओरिजिन O है एंड रेडियस R है। और क्या गिवन है यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द कॉर्ड सेंटर। तो यहाँ से एक कॉर्ड गिवन है, कॉर्ड AB गिवन है, एंड एक चीज़ और गिवन है कि AB पे, या जो यहाँ पे OC है, OC परपेंडिकुलर टू AB है। इतना चीज़ क्वेश्चन पे गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। अगर आपको मालूम चल जाए गिवन क्या है और प्रूफ करना क्या है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें गिवन है। अब प्रूफ हमें करना है AC इज इक्वल टू CB। एज ए डायग्राम आप यहाँ पे नेम कुछ और भी ले सकते थे, M P Q R कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि C ही लेना है। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू CB हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, जब भी ऐसे प्रूवमेंट आते हैं तो हम हमेशा ओरिजिन से जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, O से A को ज्वाइन करेंगे और O से B को ज्वाइन करेंगे। चलिए हमने कर दिया। ठीक है, तो ज्वाइन OA एंड OB, इतना हो गया। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक OCA बन रहा है। अगर हम इनको बाहर निकाल के बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बन रहा है, और इस ट्रायंगल को हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, दोनों में ये O होगा, ये C होगा, OC दिख रहा है, कॉमन है ये A एंड B। अब दोनों में ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। ये ट्रायंगल को हमने अलग अलग करके दिखा दिया आपको। अब बताइए, अगर हम ट्रायंगल दोनों लेते हैं तो इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल, ये तो आपको मालूम है। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा एक चीज और गिवन है यहाँ पे, OC इज इक्वल टू OC, OC इज इक्वल टू OC, ये क्या है, कॉमन है दोनों में। और नेक्स्ट इज आपको एक एंगल मालूम है जो राइट एंगल है, दोनों ट्रायंगल पे एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB।
दैट इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री गिवन है, क्वेश्चन पे गिवन है, तो हम यहाँ से दोनों को कह सकते हैं बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बात दो साइड तो इक्वल हैं ही और 90 डिग्री मिल गया, तो ये बाई RHS राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल OCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB। और कौन सा क्राइटेरिया लगा है? RHS क्राइटेरिया लगा है ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, बाय लगा सकते हैं, बाय। तो हेंस हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं? रिजल्ट हम भी लिख सकते हैं हेंस AC इज इक्वल टू CB बाय CPCT। और हमें यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट AC इज इक्वल टू CB। हमने प्रूव कर दिया कि AC CB के इक्वल होगा, और ये तभी प्रूव कर सकते हैं जब बोथ ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या किया गया है, हमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उनको फुलफिल करना होता है। जैसे आपने ट्रायंगल्स में पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई एक क्राइटेरिया हमें फुलफिल कर देना है। अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय CPCT उनके पार्ट भी आपस में इक्वल होने लगते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग आते हैं थ्योरम नंबर 4 में। नाउ नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 है ये, ठीक है। थ्योरम नंबर 4 हमारे पास है। ये थ्योरम नंबर 4 जो होती है वो कन्वर्ज ऑफ थ्योरम नंबर 3 होती है। थ्योरम नंबर 3 की पूरा कन्वर्ज थ्योरम है, उल्टा थ्योरम है। तो यहाँ पे देखा जाए, बोला क्या गया है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाती है ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड। ये कार्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इतना पोर्शन हो गया गिवन पोर्शन। अब बोला गया है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमेशा जो लास्ट का सेंटेंस होता है वो प्रूव करने का होता है, और शुरू में जो होता है स्टार्टिंग में वो गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रा करते हैं। तो आइए सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है। अब गिवन क्या है उसको पहले नोट करते हैं। गिवन, इसमें गिवन है अ लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर। सेंटर कहाँ पे है, ये है। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाती है। चलिए एक लाइन ड्रॉ की गई, कहाँ पे ड्रॉ की जाती है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो एक कॉर्ड हमको लेना पड़ेगा। हमने एक कॉर्ड ले लिया, AB कॉर्ड, और वो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद वो लाइन सीधा क्या कर रही है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। इतना चीज़ तो गिवन है। सपोज दैट यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लीजिए AM, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे यहाँ पे सर्कल C, सेंटर O है, रेडियस R है, और क्या गिवन है, कॉमा लगा के लिख देते हैं। M इज मिड पॉइंट। M क्या है, मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है। और क्या गिवन है, अगर M मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं AM इज टू BM। इतना तो गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है OM परपेंडिकुलर टू AB है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंबल होता है ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बार बार लिखने से अच्छा रहता है कि इसको आप ऐसे डिनोट कर दीजिए, ठीक। हमें ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, हर बार वही कर रहे हैं। सेंटर से क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट A एंड B होते हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं। हमने क्या किया, ज्वाइन OA एंड OB। अब हम यहाँ से प्रूवमेंट स्टार्ट करेंगे। प्रूफ सबसे पहले देखिए, यार इसमें भी वही चीज़ है। हमने दो ट्रायंगल्स जो थे वो ट्रायंगल्स हमने निकाल लिए। कौन सा ट्रायंगल, OMA,
एम ए एंड ओ एम बी। निकालना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं अलग से, बाकी आप इसी को देख के कर सकते हैं, ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं हमारे पास, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रेडियस आपको इक्वल है, दिख रही है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी विच इज आर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, कॉमन है। एंड क्या गिवन है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये क्या है, गिवन है। अगर हम इन तीनों क्राइटेरिया का यूज करते हैं तो क्या हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी बाय द क्राइटेरिया ऑफ एस एस एस, ठीक है, एस 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 कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बताइए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो इनके रिमेनिंग पार्ट हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। अब हमें रिमेनिंग पार्ट की किसकी इक्वल है, हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर टू द कार्ड, हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज 90 डिग्री है, हमें ये प्रूव करना है, तो हम एंगल पे ही टारगेट करेंगे। अगर साइड को बोला जाता, साइड इक्वल पूछा जाता या रेडियस इक्वल पूछा जाता तो हम वहाँ पे टारगेट करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है दिस इज परपेंडिकुलर, मतलब ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हमें एंगल को टारगेट करना होगा। हम लिख सकते हैं एंगल आफ्टर कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद हम लिख सकते हैं एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ये भी इक्वल होंगे। अब अभी हमने 90 डिग्री नहीं प्रूव किया। अब हमें एक चीज़ दिख रहा है कि जो ए एम और बी एक लीनियर है, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्ड पे ही वो पॉइंट लाई कर रहा है, कॉर्ड सीधी होती है, तो हम कह सकते हैं हियर एंगल ओ एम ए प्लस ओ एम बी, एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर एंगल 180 डिग्री होते हैं। एक ही लाइन पे अगर कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो वो आपस में एंगल बनते हैं, तो वो आपस में कितने होते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बट ये कंडीशन कह रही है कि दोनों इक्वल हैं, तो हम इनमें से किसी एक की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो लिख दीजिए ओ एम ए प्लस ओ एम बी की जगह पे हमने ओ एम ही पुट कर दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ एम ए हुआ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ओ एम ए कितना आ जाएगा, 180/2 दैट इज 90 डिग्री। और आपने प्रूफ कर दिया कि दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा, क्योंकि दोनों मिलके 180 हो रहे हैं। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हम लिख सकते हैं हैंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, इट्स प्रूफ, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल चलना है, जो भी चीज़ें पूछी गई हैं, जो गिवन है, उसको अच्छे से यूज करना है। अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दे, जैसे यहाँ पे अगर आपने इसको मिस कर दिया होता तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन है पहले उसको देखिए क्या गिवन है और क्या पूछा है, क्या प्रूफ करना है, पहले उसको अच्छे से फोकस करते हैं, देन क्वेश्चन पे आते हैं। नोट करिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। नाउ थ्योरम नंबर 5। थ्योरम 5 क्या कहती है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, इसमें कोई सर्कल नहीं गिवन है, इसमें केवल 3 पॉइंट्स गिवन है आपको। तो हम 3 पॉइंट्स कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। सपोज दैट एक पॉइंट ए है, ये है, दूसरा पॉइंट बी कहीं पे यहाँ पे है, और ध्यान देना ये कोलिनियर नहीं होने चाहिए, तो तीसरा पॉइंट कहीं इधर ले लेंगे सी, ठीक है, इधर उधर रहेंगे पॉइंट। अब क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या गिवन है उसको नोट करते हैं। गिवन
3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट। ए, बी एंड सी। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है ओनली वन सर्कल ए बी सी से केवल एक ही सर्कल पास होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब बताइए इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। इसमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, तो सबसे पहले देखिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। हम सबसे पहले ए बी और बी सी को ज्वाइन करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ए बी एंड बी सी। अब क्या करेंगे, हम जो ए बी और बी सी आया है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, मतलब हम बाइसेक्ट करेंगे इनको। और बाइसेक्ट करने का रूल आपको मालूम है, क्या करते हैं, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस को लेके और यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं, नीचे भी एक आर्क लगाते हैं, ऐसे ही इस साइड से आर्क लगाते हैं। मतलब क्या है, हम इधर दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये लाइन जो होगी बाइसेक्ट होगी कुछ ऐसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इधर ये लाइन बाइसेक्ट होगी कुछ ऐसे। बाइसेक्ट करना आपको आता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आता होगा। तो ये लाइन दोनों आपस में कहाँ कट करेंगी, किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी। उस पॉइंट को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उस पॉइंट का नाम हमने वो दे दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 में हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी एंड बी सी। बी सी पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। अब जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया वो उसका नाम क्या है, उसका नाम कुछ रख देते हैं। सपोज दैट इसमें हमने पी एल कर दिया, इसको क्यू एम कर देते हैं। इधर पी क्यू हो गया, इधर एल एम हो गया। तो थर्ड में पॉइंट में लिखेंगे पी एल एंड पी एम, सॉरी पी एल एंड क्यू एम होगा, क्यू एम आर इंटरसेक्टिंग एट ओ। पी एल और क्यू एम देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। तो सबसे पहले आप फिर से समझ लीजिए, हम पॉइंट थे हमारे पास, हमने ए बी और बी सी को ज्वाइन किया, देन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो ये लाइन आती है। बाइसेक्टर करना आपको आता है, हम यहाँ से सेट स्क्वायर जो भी होता है रखते हैं, ठीक है, कंपास, और यहाँ पे आर्क लगाते हैं, इधर आर्क लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोनों आर्क लगने के बाद आर्क कुछ ऐसे होते हैं, ये तो बाइसेक्ट हो जाता है। इसमें आर्क कुछ ऐसे होते हैं, ये बाइसेक्ट हो जाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे 90 डिग्री पे होते हैं, और ये पॉइंट जो होते हैं वो आपस में कट करने वाले पॉइंट हैं, मतलब ओ पॉइंट पे दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं। तो ये पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो आइए देखते हैं, ज्वाइन ओ ए। अब 4th नंबर पे क्या करेंगे हम, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, यहाँ पे ज्वाइन लिख दीजिए, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। हमने ओ ए, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दिया। तो बताइए, अगर हम ओ ए, ओ बी, ओ सी को ज्वाइन करेंगे तो कौन सी लाइनें आएंगी, ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, और ये लाइन आएगी। आपको कुछ दिखने लगा होगा, पहले एक सर्कल होता था, उसमें ये ऐसे कुछ बनता था, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या इतना करने के बाद हम अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में लिखिए प्रूफ, ठीक है। आप इसको पहले नोट कर लो, इसको इरेज करते हैं, देन प्रूफ लिखते हैं। थोड़ा बड़ा प्रूफमेंट है इसका। चलिए इसको इरेज कर देते हैं।
अब आपको दिख गया होगा यहाँ पे जो पॉइंट ओ है, जो पॉइंट ओ है, तो हम प्रूफ में आते हैं। यहाँ पे लिखिए पॉइंट ओ कहाँ पे लाई कर रहा है, देखिए ध्यान से, पॉइंट ओ लाइज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, यह स्टेटमेंट होगा, पॉइंट ओ लाइज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो आपने रूल पहले पढ़ रखा है कि जब भी कोई लाइन ओ से आती है और ए बी को बाइसेक्ट करती है तो वो क्या होता है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। अगर वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो सकता है। तो यस, बिल्कुल हो सकता है। तो हैंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से समझ लीजिए, जब भी कोई लाइन कहाँ से आती है, कहीं से भी आ रही है, हम आपको पता नहीं है कि सेंटर है ये, लेकिन हमारे पास एक स्टेटमेंट है, पॉइंट ओ कहाँ से लाई कर रहा है, लाइज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो सकता है। और ये क्या होते हैं, आपस में रेडियस होते हैं, अभी हमको ये मालूम नहीं है। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट ओ लाइज ऑन द होना चाहिए था, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, BC के बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो हम हैंस लिख सकते हैं, यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, OB इज इक्वल टू OC, इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, मतलब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यही चीज़ें क्या होती हैं, अगर ऐसा होता है तो वो आपस में सभी साइड जो इक्वल हैं ये क्या होती हैं, रेडियस के इक्वल होती हैं। और अगर ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा और ये रेडियस होगा तो ये सेंटर होगा। तो हैंस हम कह सकते हैं, हैंस O इज center of a circle and small r is radius of a circle। ठीक है, तो आपको अब दिख रहा होगा इस पॉइंट से जाने वाला जो सर्कल होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ये सर्कल बनेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल जाएगा, लेकिन एक सर्कल और जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, बट वो सेम सेंटर और सेम रेडियस नहीं होगा। मतलब क्या है कि जैसे इसका सेंटर और रेडियस हमने दिखा दिया सर्कल का O एंड R, तो ये तो पास हो रहा है, लेकिन एक सर्कल तो और पास हो सकता है ना। देखिए, एक सर्कल ये भी तो पास हो सकता है, थोड़ा बड़ा सर्कल ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा सर्कल ले लेंगे। मतलब क्या है, लेकिन उसका सेंटर कहीं यहाँ लाई करेगा और रेडियस कुछ और होगी। ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है उन 3 पॉइंट से। जब दूसरा सर्कल आप पास करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में उसका जो सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर C डैश, इसका O डैश हो जाएगा और रेडियस R डैश, मतलब रेडियस कुछ और हो सकती है। जैसे आप इसको नोट करिए, एक बार इसको और समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रूफ हो चुका है कि इस पॉइंट से 3 पॉइंट से केवल और केवल
एक ही सर्कल पास होगा, ओनली वन सर्कल, क्योंकि एक रेडियस और एक सेंटर से सर्कल एक ही बनाया जा सकता है। अगर दूसरा बनेगा तो उसी के ऊपर ओवरलैप करके ही बन सकता है, मतलब वो एक ही सर्कल माना जाएगा। तो हमेशा किसी 3 पॉइंट से, नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल ओनली वन सर्कल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा सर्कल कैसे बनेगा उसके ऊपर, जब वो कुछ और रेडियस होगा या उसका सेंटर कुछ और होगा, वो भी पास हो सकता है, बट वो सेम सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, कंफ्यूजन इसमें थोड़ा बहुत हो रहा होगा कि दूसरा कैसे पास होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे सपोज दैट एक ये सर्कल है, ठीक है, इसके कोई पॉइंट, जैसे उसमें बोला गया है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी से पास हो रहा है। ठीक है, हमने पास करा दिया। लेकिन ये बताइए, एक सर्कल और भी तो हो सकता है, जैसे ये कोई हमने सर्कल ले लिया, ठीक, मतलब इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन एक ही सेंटर से, सेंटर ओ इसका जो है, रेडियस हर जगह से क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये एक ही सर्कल हो सकता है, ओनली वन सर्कल पास हो सकता है जिसका रेडियस, सेंटर और इन तीनों को टच करे, तो ऐसा सर्कल केवल एक ही हो सकता है। बट अब अगर हम यहाँ से पास कराएंगे तो ये तो दूसरा सर्कल हो जाएगा, उसका रेडियस भी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ समझिए, देयर इज अ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। केवल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है जिसके रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम अगर इसकी बात करें तो ये भी एक ही तो है। अब क्या इसके अलावा कोई और पास हो सकता है? नहीं पास हो सकता है, और ये भी सिंगल अकेला ही है। जब भी इसके ऊपर से कोई सर्कल होगा, ओवरलैप करेगा, तभी दूसरा सर्कल हो सकता है, लेकिन वो ओवरलैप करेगा तो वो सेम सर्कल ही माना जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, सिंगल एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक, समझ में आई बात? यहाँ पे इसका रेडियस क्या यहाँ पे होगा, नहीं होगा, वो दूसरा रेडियस हो जाएगा और दूसरा वहाँ पे सेंटर बन जाएगा। ठीक, तो वो सर्कल केवल और केवल एक ही सर्कल माना जाएगा। यहाँ पे अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें कई सारे वेरिएशंस है। मान लीजिए एक सर्कल है, ये बड़ा सा सर्कल था, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल छोटा सा है, कोई इसके अंदर है। ये आप बताइए, हमने जो पॉइंट लिए हैं, मान लीजिए एक यहाँ है, बी यहाँ है और सी ये यहाँ पे है। तो देखा जाए तो दोनों सर्कल तो पास हो रहे हैं, यहाँ से दोनों सर्कल तो पास हो रहे हैं, बट इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि ऐसा सर्कल पास होना चाहिए जिसके रेडियस से इसकी सबकी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, इस सर्कल में जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ से OA, OB एंड OC, तो ये जो O पॉइंट है, इनके सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या इसमें हो सकता है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए कि इन जो लाइंस हैं AB और BC, इनका जब बाइसेक्ट करेंगे तो वो बाइसेक्ट कहाँ से पास होगा, इस O से पास होगा, और इधर इसका बाइसेक्टर भी O से ही पास होगा। ऐसे करके क्या ये आगे चल के इस सर्कल से पास हो रहा है, इस सर्कल से पास हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि इसका सेंटर तो यहाँ पे है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली और ओनली एक ही सर्कल पास होगा, ये वाला सर्कल ABC से। ठीक है, कहने तो बहुत सारे सर्कल एक और बना सकते हैं, ये लीजिए, इसी पॉइंट से एक और सर्कल बन जाएगा, बट इनका सेंटर कुछ और होगा, उन सेंटर कुछ और होगा, रेडियस कुछ और होगी, पास तो हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट सर्कल तभी पास हो सकता है जब उसके सेंटर और रेडियस सभी पॉइंट से इक्वल होंगे और उनके जो बाइसेक्टर होंगे वो O पे कट कर रहे होंगे, तो उसी सर्कल को हम मानेंगे कि वो सर्कल वहाँ से पास हो रहा है। तो ओनली वन सर्कल ही पास हो सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आएंगे आगे की थ्योरम्स लेके, जो भी आगे के थ्योरम है
तो उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरम्स हैं। नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग कुछ प्रूवमेंट ये भी रहेंगे कि इक्वल कार्ड्स, अगर दो कार्ड्स हैं वो एक दूसरे से इक्वल कार्ड्स हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे होती हैं, ऐसे प्रूवमेंट आएंगे। फिर दूसरा इसका जस्ट रिवर्स आएगा कि अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो कार्ड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ऐसे कुछ प्रूवमेंट होंगे, उनको सीखेंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।